एक महिला ट्रेन से सोना लेकर जा रही थी। रास्ते में उसने केला खाया और रेगिस्तान में फेंक दिया। वहीं से एक खरगोश गुजर रहा था। उसने सूखा केला देखा और दया करके उस पर पानी डाल दिया। कुछ समय बाद चमत्कार हुआ। केले का पेड़ बड़ा हो गया और फल देने लगा। अचानक रेगिस्तान में तेज आंधी आई और पूरा केले का पेड़ गिर गया। खरगोश जोर जोर से रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक महिला ट्रेन में हीरे लेकर सफर कर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसने एक अंगूर खाया और बचा हुआ हिस्सा रेगिस्तान में फेंक दिया। कुछ देर बाद वहां से एक गाय गुजरी। उसने सूखे अंगूर को देखा और दया करके उस पर पानी डाल दिए। चमत्कार हुआ। सूखी जमीन से एक हरा पौधा उगाया। वक्त बीतता गया, पौधा एक फलदार पेड़ बन गया। लेकिन तभी अचानक जोरदार आंधी आई और पूरा पेड़ जड़ से टूट गया। गाय ये सब देखकर रोने लगी। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर। एक औरत बस में पैसे की गड्डी लेकर जा रही थी। रास्ते में आया रेगिस्तान। उसे भूख लगी। उसने एक अमरूद खाया और बीज वहीं जमीन पर फेंक दिया। तभी वहां से एक गरीब मछुआरा गुजरा। उसने दया दिखाई और उस बीज पर थोड़ा सा पानी डाल दिया। सिर्फ कुछ ही दिनों में रेगिस्तान के बीच अमरूद का बड़ा सा पेड़ उगाया। मछुआरा खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी लुटेरों की टीम आई, पेड़ तोड़ दिया और सारे अमरूद लूटकर ले गए। मछुआरा जोर जोर से रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। मछुआरे के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर। एक बूढ़ी दादी और उसका छोटा सा पोता रोज सड़क किनारे फल बेचते थे। पोता मासूम आवाज लगाता, ले लो फल, दादी के फल। अचानक एक तेज गाड़ी आई और ठेले को जोर से टक्कर मार दी। सारे फल सड़क पर गिर गए, कुछ कुचल गए। दादी और बच्चा रो पड़े, पर कोई रुककर मदद नहीं करता। बच्चा बोला, दादी, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। याद रखना, एक लाइक और सब्सक्राइब किसी की जिंदगी संभाल सकता है। सड़क के किनारे एक माँ कुतिया बैठी थी। उसके पास उसका नन्हा सा बच्चा। बच्चा भूख से कांप रहा था। माँ उसे सीने से लगा लेती है। तभी पास गिरी कुछ रोटियां। माँ की आंखों में उम्मीद चमकी, पर एक तेज गाड़ी आई और सब कुछ कुचल गया। वो बोल नहीं सकते, पर दर्द महसूस करते हैं। एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मदद होता है। एक दिन दो शेर जंगल में रहते थे। उनमें लड़ाई हो जाती है। वे एक दूसरे से 10 साल बात नहीं करते। एक दिन एक शेर और उसकी बीवी बच्चों को 20-25 भेड़िया घेर लेते हैं। तभी दूसरा शेर आता है और उनको दहाड़कर भगा देता है। तब उस शेर का बच्चा पूछता है कि पापा, आप लोग तो सालों से बात नहीं कर रहे, तो उन्होंने हमें क्यों बचाया? तब उसके बाप ने बताया कि दोस्ती कितनी भी बिगड़ जाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका फायदा कुत्ते या भेड़िया उठाएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक शिकारी जंगल से गुजरता है। उसके कंधे पर एक बाज बैठा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में शिकारी प्यासा और थका हुआ चारों ओर देखता है। बेतहाशा पानी का संकेत ढूंढ रहा है। उसकी आंखें व्यर्थ खोजती हैं। घना पत्तों का समूह कोई राहत नहीं देता। आशा की कोई किरण नहीं। बाज अभी भी स्थिर है। उसकी पैनी निगाहें शिकारी पर टिकी हैं। उसकी दुर्दशा का एक मूक दर्शक। दम घुटने वाली गर्मी बढ़ती है और शिकारी की प्यास बढ़ती है, जो विशाल निर्दयी परिदृश्य को दर्शाती है। दोपहर की धूप में शिकारी एक पेड़ के नीचे गिर जाता है, थका हुआ और पराजित। पेड़ से टपकता पानी देखते ही उसे राहत मिलती है। वह इस अप्रत्याशित आशीर्वाद के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। शिकारी उत्सुकता से एक कटोरा निकालता है, कीमती पानी इकट्ठा करने के लिए तैयार। जैसे ही वह पीने वाला होता है, एक बाज झपटा मारता है, पानी को बिखेर देता है। शिकारी का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। उसकी उम्मीदें एक पल में ही टूट जाती हैं। शिकारी कटोरे को फिर से भरता है, लेकिन बाज फिर से पानी गिरा देता है। क्रोधित होकर वह प्रहार करता है। कटोरा जमीन पर गिरता है। वह एक जहरीले सांप से जहर टपकते हुए पेड़ को देखने के लिए ऊपर देखता है। एक मूक घातक चेतावनी एहसास हुआ। बाज ने उसकी जान बचाई। वह कृतज्ञता से धड़कते हुए दिल से पक्षी की ओर दौड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
बाज शांत पड़ा है। पछतावे से अभिभूत शिकारी रोता है। उसका दुख खाली हवा में गूंजता है।